हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ओके अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि कौन सा गुस्सा है आपके पर्सन को लेकर आपके मन में और उनको आपको लेकर। ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों एक दूसरे से किस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं या गुस्सा हैं, या कौन सी नाराज़गी दोनों के बीच में है। लेट्स सी। हम्म उनके मन में आपको लेकर कौन सी नाराजगी है और आपको लेकर आपके मन में उनको लेकर कौन सी नाराजगी है। हम्म देखिए, मुझे ऐसा नजर आता है डेथ विद 6 ऑफ कॉइंस। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है कई इसके जो भी चीजें हुई हैं या जो भी अंत हुआ है, ठीक है, जो भी आप लोगों के कनेक्शन में चीजें बिगड़ी हैं और जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसमें आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनकी लाइफ में उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया, बल्कि आपने उनको जज बहुत ज़्यादा किया है। अब देखिए, ये रीडिंग आपसे किस तरीके से रेजोनेट होने वाली है ये आप जानें, ठीक है, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जितने भी जैसे भी मैसेजेस आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वो मैसेजेस दूंगी। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है डेथ विद 6 ऑफ कॉइंस कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगा कि आप उन्हें जज करते हैं बिकॉज जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। मून की एनर्जी है। देखिए गाइस, जब भी मून की एनर्जी आती है कहीं पर तो मून कहीं ना कहीं बात करता है कुछ इल्यूजन्स की। मैं आपको बात दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक मून नज़र आ रहा है, ये लड़की है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये दो जो भी एनिमल हैं, ठीक है, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जो है वो ऊपर वाले मून को देख रहा है और एक जो है वो नीचे जो परछाई बन रही है ना उस मून को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इल्यूजन, इसका मतलब है इल्यूजन, ठीक है। एक्चुअली में तो मून यहाँ पर है तो ये वाला जो है वो सही देख रहा है, लेकिन इस वाले को भ्रम है कि ये जो देख रहा है वही सही है, क्योंकि ना ये पानी में देख रहा है उस मून को। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको जो मून दिखाई दे रहा है वो रियल वाला नहीं है, वो परछाई है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे आया है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइफ के अंदर ना हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर जज कर रहे होते हैं जहाँ पर हमें रियलिटी नहीं मालूम, जस्ट हम एक इल्यूजन क्रिएट करके जज कर रहे होते हैं। इल्यूजन्स की तो आज के टाइम में बात नहीं करो, अवेकनिंग से जितने लोग भी जा रहे हैं उनको बहुत सारे इल्यूजन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे इल्यूजन से गुजरना पड़ता है। उन्हें लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है और ऐसे वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाते हैं उस टाइम पीरियड में अपने, ठीक है। और आपको ये कार्ड बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाएगा कि वो जो देख रहा है वो सत्य नहीं है, उसको परछाई दिखाई दे रही है चंद्रमा की, जबकि वो सच में मून नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन आपसे नाराज़ इस वजह से हो सकते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने पर्सन को जज किया, ठीक है? कई बार ऐसा होता है लाइफ़ के अंदर कि हमारी खुद की इनसिक्योरिटी होती है, कुछ जो सरफ़ेस हो रही होती है और हम उस इनसिक्योरिटी की वजह से सामने वाले को जज करते हैं। जैसे कुछ लोगों के कनेक्शन में पहले थर्ड पार्टी नहीं होती है, लेकिन आपका ओवर एनर्जी देने की वजह से, ओवर पॉसेसिवनेस या फिर हम कहें कि ओवर आपने किसी को जज कर लिया कि तुम कहाँ थे, किससे बात कर, तो आप बार-बार वही चीज़ें सोचते रहे और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर को सबसे बड़ी नाराज़गी जो आपसे है वो ये कि आपने उनको जज किया है। दूसरा यहाँ पर आपको 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी नज़र आएगी। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके पर्सन आपसे ये भी मतलब उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके पर्सन ने आपसे कभी भी, कि आप अपनी लाइफ के अंदर इस पर्सन से एक कदम पीछे भी लेंगे, ठीक है? कहीं-कहीं पर इस पर्सन को आपको लेकर भी जैसे डाउट हुआ है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे कहीं-कहीं पर इस पर्सन को भी आपको लेकर डाउट हुआ है कि क्या आप साथ निभाएँगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आप ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कनेक्शन में एकदम स्ट्रांगली आए। स्ट्रांगली आने के बाद आप इस कनेक्शन में कहीं न कहीं एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट तो थे, बट इनसिक्योरिटी की वजह से आपने इस पर्सन के ऊपर डाउट क्रिएट किया और इस पर्सन को ये डाउट हुआ कि कहीं आप ऐसा ना हो कि इस पर्सन का साथ निभा ही ना, ठीक है? आप कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा हो कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रवैया है, ऐसा हो कि आगे जाकर आप इस पर्सन को डिच कर दें या फिर आगे जाकर ऐसा हो कि आप इस पर्सन का साथ निभा ही ना पाएँ जब इतने झगड़े होते हैं। कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंड लेने में प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस तरीके की नाराज़गी आपके पर्सन से, आपको ये परेशानी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, जो आप दे रहे हो उसको लौटा नहीं रहे हैं। सच बात तो ये है, जब आप एक्सेसिव एनर्जी देते हैं किसी को भी तो वो इंसान आपको लौटा ही नहीं पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास उसकी 100% ऊर्जा मौजूद है। अब आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो गए कि जिसको लगा कि मुझे अपने ऊपर खर्च नहीं करना है और मैं 50-60 भी सामने वाले के ऊपर लगा देता हूँ। अब क्या होगा, जब आपने अपनी 60 भी उसके ऊपर लगा दी, 100 उसके पास पहले से थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में बहुत सोचता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। आपने भी अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर लगा दी, अब 160 ऊर्जा उसके पास चली गई, ठीक है? आपके पास 40 बची, आप ड्रेन हो चुके हैं, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी चीज़ें। उसकी लाइफ में बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि उसकी लाइफ में तेज़ी से मैनिफेस्ट होंगी, उसका ईगो बढ़ जाएगा। दूसरा, आप जब उसे इतनी एनर्जी दे रहे हो ना, तो अब ना उसे आपके पास आने से बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा फ़ील होगा उसे बंधन जैसा आपकी तरफ आने से, क्योंकि कहीं न कहीं आप उसे और दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति को मिठाई नहीं पसंद, ठीक है? किसी व्यक्ति को मिठाई नहीं पसंद, उसे मीठा खाना नहीं पसंद, लेकिन आपने क्या किया, उसे मिठाई के डब्बे पकड़ा दिए और उसने 1 खा ली, 2 खा ली, अब आपने कहा नहीं तुम तो खाओ, तुम तो डब्बों के डब्बे पूरे खा जाओ, वो नहीं खा पाएगा, उसे नहीं पसंद उतनी मिठाई। उसी तरीके से एनर्जी है, ठीक है? और कहीं न कहीं उसको इतनी चीज़ें नहीं हैं पसंद, तो आप उसको इतनी एनर्जी, उतना मिठाई खिला देंगे, उतना मीठा उसको हज़म ही नहीं होना है, ठीक है? तो क्या होगा, वो या तो आपके डब्बे फेंक देगा या कहीं और बाँट देगा, 2 ही चीज़ें होंगी। या तो वो आपको आपके जो भी दिए हुए मिठाई के डब्बे खाएगा, तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, क्योंकि इतनी तो खा नहीं पाएगा और उसको उतनी मिठाई पसंद भी नहीं है। तो क्या होगा, आपका डब्बे या तो फेंक देगा मिठाई के या फिर किसी और में बाँट देगा। तो जब आप उसे इतनी एनर्जी दे देते हो तो वो थर्ड पार्टी में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है। आप चाहते थे इस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है? आप चाहते थे ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करें, इस वजह से आप नाराज़ हैं इस पर्सन से। लेकिन आपने ये चीज़ समझी नहीं यहाँ पर कि जब आप सामने वाले से बैलेंस चाह रहे हैं, तो आप उसे बैलेंस दे भी तो, ठीक है? देते वक़्त ये भी तो देखो कि आप बैलेंस में दे रहे हो क्या, ठीक है? आपने देते वक़्त ये कहाँ देखा कि आप बैलेंस में दे रहे हो? आपने देते वक़्त नहीं देखा, लेकिन लेते वक़्त आपको बैलेंस में चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? देते वक़्त तो आप एक्सेसिव दे रहे हो ना, ज़्यादा मात्रा में दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। तो अगला व्यक्ति तो आपसे भागेगा ही, और जब लेने की बारी आई तो कह रहे हो कि बराबर से दो मुझे, तो कैसे दे दें? आपको इतनी पड़ती थी कि आपने अपनी 100 ऊर्जा में से 60 दे दी सामने वाले को, उसको नहीं पसंद, वो आप अपनी 100 भी बचा ली, उसने आपकी 60 भी ले ली, ठीक है? तो उसको नहीं है वो आपको उतनी सारी दे, ठीक है? तो वो अपने आप को ड्रेन नहीं करना चाहता या फिर नहीं करना चाहती, जो भी है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर मसला विवाह को लेकर भी है, यानी कि मैरिज को लेकर भी कोई नाराज़गी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? ये इस तरीके की नाराज़गी हो सकती है कि आपके पर्सन ने
आपसे कहा मैरिज करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है आपने अपने पर्सन से कहा मैरिज करेंगे, बट यहाँ पर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई आपके कनेक्शन में, या वो चीज़ आई नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी मतलब मैसेज निकल कर आया है कि आपकी ऑलरेडी हो सकता है मैरिज हो गई हो, उस पर्सन से लव मैरिज हो गई हो, लेकिन आप दोनों के बीच में एक तरीके से सही जजमेंट क्रिएट नहीं हो पाई है। मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खफा हैं कि आप दोनों को ही इस कनेक्शन में वर्दी फील नहीं हुआ है, ठीक है, वर्थ इट फील नहीं हुआ है। दोनों को ही ऐसा लगा है कि मेरा फ़ायदा उठाया गया है, या मजबूरी रही है। मतलब मुझको ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। दूसरा ना ऐसा भी फ़ील हुआ है कि मैंने ज़्यादा किया है, मैंने ज़्यादा किया है। आपके जो पर्सन है ना, उनको भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में ऐसा लगा है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है आपके लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हों, ठीक है? और ये आपके एफ़र्ट्स लगाना चाहते हों, लेकिन आपने इस पर्सन को एफ़र्ट्स नहीं लगाने दिए। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ऐसा निकल कर आया है कि आपने चाहा कि ये पर्सन आपके अकॉर्डिंग चीज़ें करें, ठीक है? जैसे आप जितनी एनर्जी दे रहे हो, ये पर्सन उतनी ही एनर्जी लौटाएँ, तो इन्होंने वैसे चीज़ें नहीं की, हो सकता है डिफरेंट तरीके से आपकी लाइफ में चीज़ें की हों, अलग तरीके से चीज़ें करने की कोशिश की हों, लेकिन आप उतनी ही चीज़ों को समझ पाएँगे जितनी कि आपकी बुद्धि है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर आपका जो काम करने का ढंग है या तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, तो आप उतनी ही चीज़ों को समझ पाएँगे जितने तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपका जो पर्सन है वो उन चीज़ों को समझ पाएगा जिन चीज़ों के हिसाब से वो काम कर सकता है। तो कहीं न कहीं आप दोनों ने एक-दूसरे के नज़रिए को भी समझने की यहाँ पर कोशिश नहीं की है। ऐसा मुझे यहाँ पर मतलब नज़र आ रहा है, दोनों को ही नाराज़गी है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को ही आपसे है या आपको ही उनसे है, डेफ़िनिटली यहाँ पर दोनों को ही है। यहाँ पर मैरिज को लेकर एक बड़ा सिनेरियो है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते थे, पर आपने पहले मना कर दिया, या फिर आप रेडी नहीं हुए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिज करना चाहते थे पर इस पर्सन ने मना कर दिया, ये रेडी नहीं हुए। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज निकल कर आया कि जैसे-तैसे लड़-झगड़ के आपकी मैरिज हो गई इस पर्सन के साथ, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ऐसा फ़ील हुआ इस कनेक्शन में कि मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि करियर को लेकर बहुत विवाद हुआ है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर भी सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है इस कनेक्शन में। यानी कि 2 लोग बहुत अलग-अलग जगह पर रहते हैं और एक-दूसरे को समझा नहीं पाते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, ठीक है? इसको लेकर भी आप लोगों के कनेक्शन में यहाँ पर नज़र आता है कि एक-दूसरे को लेकर नाराज़गी, या फिर यहाँ पर इस तरीके का मैसेज भी निकल कर आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसी नाराज़गी अपने पर्सन से हो सकती है कि वो आपको करियर में सपोर्ट नहीं करते, या सेम तरीके की नाराज़गी आपके पार्टनर को हो सकती है आपसे कि आपने कभी उन्हें उनके करियर में सपोर्ट नहीं किया, या फिर आपने उन्हें उन चीज़ों के लिए सपोर्ट नहीं किया जो वो करना चाहते थे। आपने हमेशा उनसे अपने मतलब की चीज़ें करवानी चाहिए कि तुम ये करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम ये करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। आपको ये मैसेज वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पर्सन ने आपके ऊपर कोई चीज़ें नहीं थोपी, लेकिन आपने थोपी हैं। यही मैसेज वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन के ऊपर कोई चीज़ें नहीं थोपी, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर थोपी हैं। ठीक है? कि तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे एक तरीके की मिररिंग फ़ील हो रही है, ठीक है? ऐसा भी नज़र आ रहा है कि दोनों को ऐसा लगता है कि अपनी-अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के नज़रिए को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है, या फिर दूसरे की नज़र में हम कहाँ गलत हो गए। हो सकता है कि आप जब उसकी जगह पर खड़े होते और उसके नज़रिए से देखने की कोशिश करते, तो कुछ चीज़ों में आपको अपनी गलती रियलाइज़ होती, ठीक है? उसी तरीके से जब आपके पर्सन आपकी जगह पर खड़े होते और आपकी सिचुएशन को देखते, एनालाइज़ करते, तो उन्हें रियलाइज़ होती है कि कहाँ पर उनसे उनकी गलती हुई है। तो यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है। ऑल्सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप लोगों में कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि लुक्स को लेकर ना आपके जो मतलब चीज़ें हैं वो भी सही नहीं गई, यानी कि आपके पर्सन में से एक जो क्या होता है, जब एक पार्टनर दूसरे व्यक्ति को इक्वल फ़ील ना करे, इक्वालिटी फ़ील ना कराए, तो कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि मैं इस कनेक्शन में गलत आ गया, या फिर ये तो मतलब एक व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं तुमसे बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ कुछ।
दूसरा भी यही फ़ील कर रहा है कि उसको लग रहा है कि यार शायद मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, ये कुछ और अच्छा डिज़र्व करता है। इस तरीके की चीज़ें भी शायद आपके कनेक्शन में हुई हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है और उसने ऐसा रियलाइज़ करवाने की कोशिश की दूसरे वाले को कि तुमसे अच्छा भी मुझे कोई मिल सकता था, अगर मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो एहसान है, ठीक है। सो इक्वालिटी का भी यहाँ पर मैसेज है कि वो इक्वल चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई हैं और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में सिस्टम बिगड़ा है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति को लगा है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और दूसरे को ऐसा लगा है कि शायद मैं इसको डिज़र्व नहीं करता या फिर ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ इक्वालिटी का भी मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के सपनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हों, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं कि आप दोनों के ड्रीम्स में डिफरेंस हो सकते हैं। एक के ख्वाब दूसरे तरीके के हैं, दूसरे के ख्वाब दूसरे तरीके के हैं और जो कि अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो एक-दूसरे से आपको नाराज़ करके बैठी हैं और कोई भी ना अपने अंदर इस तरीके से एनालाइज़ नहीं कर पा रहा है कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले को मेरी हर्ट कर गईं। अगर मैं उनको परिवर्तित कर लूँ, दोनों ही ये सोच लें तो शायद यहाँ पर हीलिंग पॉसिबल है। ठीक है, कई बार आपकी ज़िद, आपका घमंड, आपका ओवर एग्रेसिव नेचर, ओवर पॉसेसिव नेचर, ओवर गिविंग नेचर, ओवर केयरिंग नेचर भी परेशान करता है। तो हर चीज़ बैलेंस में होनी ज़रूरी है। जब आप किसी व्यक्ति से बैलेंस चीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, तो इक्वल गिव करना पड़ेगा तभी इक्वल टेक कर पाएँगे ना, ठीक है? आप दे रहे हो ज़्यादा मात्रा में, फिर कह रहे हो कि उसको उतना ही लौटाना पड़ेगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपके पास ₹500 हैं, तो आप ₹500 दान करोगे, सामने वाले के पास नहीं है ₹500 दान करने के लिए, वो 100 का ही दान करेगा, फिर आपको लगेगा यार उसने मुझे 100 ही का लौटाया, ठीक है ना? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पता नहीं आपसे कितना रेज़ोनेट कर रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।